हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी अपनी भाई को 3 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। एज़ यूजुअल आपको हर एनिमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर मिल जाएगा। उसी नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन में उस एनिमे का हिंदी डब लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट एनिमे सीरीज एंड मूवीज इन हिंदी डब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। मकिया व्हेन द प्रॉमिस फ्लावर ब्लूम्स इस मूवी का हिंदी डब कैंसिल किया गया है बाय एनिमे डब टीम। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला एनिमे है जिसको हिंदी में डब किया गया है वो है द प्रॉमिस नेवरलैंड। इस सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे FFI एनिमे डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ के 8 एपिसोड हिंदी डब में रिलीज़ किया गया था और रिसेंटली इस सीरीज़ का एपिसोड 9 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है बाय FFI एनिमे डबर्स। अगर हम इस सीरीज़ के हिंदी डब के बारे में बात करें तो FFI एनिमे डबर्स ने डिसाइड किया है कि वो लोग इस सीरीज़ के हर एपिसोड को 3 पार्ट में डिवाइड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चले एपिसोड 10 की रिलीज़ डेट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम एपिसोड 10 के रिलीज़ डेट के ऊपर बात करें तो अभी के लिए कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन जब भी कोई अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर। इस सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे इर्फ एनिमे बंटाई। इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी हिंदी डब में रिलीज़ हो चुका है बाय इर्फ एनिमे बंटाई। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड जिन्होंने अभी तक हिंदी डब में नहीं देखा तो जाओ जाके देखो। और अगर हम सेकंड एपिसोड के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो सेकंड एपिसोड के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कंफर्म हो जाएगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे मूवी की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट मूवी है फायरवर्क्स। इस मूवी को बंगाली में डब किया गया है बाय बांग्ला डबिंग एक्स एनिमे। तो जो लोग इस मूवी को देखना चाहते थे तो अगर आपको बंगाली समझ आती है तो आप इस मूवी को अभी बंगाली डब में देख सकते हैं। और अगर हम हिंदी डब के बारे में बात करें तो एनिमे हिंदी डबर्स इस मूवी को हिंदी में डब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है। अगर हम इस मूवी की बंगाली डब वर्जन के बारे में बात करें तो बंगाली डब वर्जन में जो डायलॉग यूज़ किया गया है वो टोटली मस्त है, आपको देख के ज़रूर मज़ा आएगा। तो जो लोग बंगाली से या बंगाली जानते हैं तो वो लोग इस मूवी को बंगाली में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है डोरोरो। इस सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं एनिमे हिंदी डबर्स। उनकी टीम ने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड को ऑलरेडी हिंदी डब में रिलीज़ कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। तो अगर हम सेकेंड एपिसोड के बारे में बात करें, उसका रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो कुछ अपडेट्स आए हैं। एनिमे हिंदी डबर्स ने कंफर्म किया है डोरोरो एपिसोड 2 26 फरवरी को रिलीज़ होगा। तो चले हम सब लोग 26 फरवरी तक वेट करते हैं डोरोरो एपिसोड 2 के लिए। तो चले नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है होनोबोनोलॉग। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं एनिमे हिंदी डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 5 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 6 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। और अगर हम एपिसोड 7 की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन जब भी कोई अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है ह्योका। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे वी आर इनसेन। ऑलरेडी इस सीरीज़ का एपिसोड 1 हिंदी डब हो चुका है बाय वी आर इनसेन। अगर हम एपिसोड 2 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो कुछ अपडेट्स आए हैं। वी आर इनसेन टीम ने मुझे बताया ह्योका एपिसोड 2 को रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए अभी कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज डेट कंफर्म हो जाएगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है कैसलवेनिया। ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है ऑफ ओटाकुटोपिया। तो फाइनली इतने दिनों के बाद कैसलवेनिया एनिमे सीरीज़ हिंदी डब में आ रहा है बाय ओटाकुटोपिया। तो जिन लोगों ने कहा था मेरी कम्युनिटी टैब में कि उनको कैसलवेनिया एनिमे सीरीज़ हिंदी डब में देखना है, तो फाइनली कैसलवेनिया एनिमे सीरीज़ हिंदी डब में आ रहा है थैंक्स टू ओटाकुटोपिया। अगर हम इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब भी कोई अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज है वेलकम टू द NHK। इस सीरीज को हिंदी में डब कर रहे रेड लाइट डबर्स। वेलकम टू द NHK एपिसोड 1 ऑलरेडी हिंदी में डब हो चुका है बाय रेड लाइट डबर्स, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाके देखो। और अगर हम एपिसोड 2 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो कुछ अपडेट्स आए हैं। रेड लाइट डबर्स ने मुझे कहा है वेलकम टू द NHK एपिसोड 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा डबिंग बाकी है। लेकिन अगर हम एपिसोड 2 के रिलीज डेट के बारे में बात करें तो कोई कंफर्म रिलीज डेट अभी तक मुझे नहीं मिला है और शायद एपिसोड 2 रिलीज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है टोक्यो गूल। इस सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं एनिमेप्लेक्स डबल। अगर हम इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड के रिलीज डेट के बारे में बात करें तो कुछ अपडेट्स आए हैं। एनिमेप्लेक्स डबल्स की टीम ने कहा है कि उनका 80% काम हो चुका है और सिर्फ 20% काम बाकी है। लेकिन अगर हम रिलीज डेट के बारे में बात करें तो रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो शायद बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे टोक्यो गूल एपिसोड 1 ऑलरेडी डब हो चुका है, तो मैं फिर से क्यों मेंशन कर रहा हूँ। मैं फिर से इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि टोक्यो गूल एपिसोड 1 का जो डबिंग एनिमेप्लेक्स डबर्स ने डब किया है वो टोटली बहुत अच्छा है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बकबक हो गया, अब नेक्स्ट एनिमे मूवी की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है पोकेमॉन आई चूज़ यू। इस मूवी को हिंदी में डब कर रहे ओटाकू टोपिया, द सेनमोन डबर्स एंड द एनिमे गाय एक साथ। अगर हम इस मूवी के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो ओटाकू टोपिया की तरफ से मुझे कुछ अपडेट्स मिले हैं। उनकी टीम ने कहा है मूवी रिलीज होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस मूवी का रिलीज डेट अभी के लिए कंफर्म नहीं है। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कब इस मूवी का रिलीज डेट कंफर्म होता है। जब भी इस मूवी का रिलीज डेट कंफर्म हो जाएगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे मूवी की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है बोरुतो नारुतो द मूवी। इस मूवी को हिंदी में डब किया है वी आर इंसेन एंड एनिमे डब ट्यूब एक साथ। तो मूवी बहुत पहले ही हिंदी में डब हो चुका था, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर कोई अपडेट्स नहीं दिया था। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में नहीं देखा तो वो लोग जाके इस मूवी को अब हिंदी डब में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है रिलाइफ। इस सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे वी आर इंसेन। प्रीवियसली उन्होंने इस सीरीज़ का एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज़ किया था और रिसेंटली एपिसोड 3 को हिंदी डब में रिलीज़ किया है। अगर हम एपिसोड 4 की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन जब भी कोई अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है डीमन स्लेयर। इस सीरीज़ को हिंदी में डब कर रहे हैं द बोंग डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ की 4 एपिसोड हिंदी में डब किया गया था बाय द बोंग डबर्स और रिसेंटली एपिसोड 5 को हिंदी में डब किया गया है। अगर हम एपिसोड 6 की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो शायद एपिसोड 6 द बोंग डबर्स ना डब करें क्योंकि एज पर द इन्फॉर्मेशन उनका चैनल बंद हो चुका है। तो आज का हिंदी डब का जो न्यूज़ था यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू दिया था स्पाइडी एनिमे यूट्यूब चैनल पे, तो जिन लोगों को वो इंटरव्यू देखना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या उनके चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। प्लस मैंने एक छोटा सा प्रोमो इस वीडियो में आगे ऐड किया है, तो अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आप लोग उनका आवाज़ सुन सकते हो, सुन लो एक बार उनका आवाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पाइडी एनिमे को थैंक्स कहना चाहूँगी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए, और अपनी इतनी औकात थी कभी पता नहीं चला कि कोई हमें इंटरव्यू ले।